भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं। आदर्श ग्राम योजना 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन द्वारा। श्री निकेतन 1920 रविन्द्रनाथ टैगोर। श्री निकेतन 1920 टैगोर। गुड़गांव परियोजना 1920 एफ एल्ब्रेनी। सेवा ग्राम योजना 1920 गांधी। गांधी और टैगोर के 2020 में। मारथेंडम योजना 1928 स्पेंसर है। बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना 1932 टीबी कृष्णमाचारी। बीटी कृष्णमाचारी 32 में। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान 1942 राज्य सरकार द्वारा। अधिक अन्न उपजाऊ 1942 राज्य सरकार द्वारा। इंडियन विलेज सर्विसेज 1945 टी मोसेर एवं बी एन गुप्ता द्वारा। इंडियन विलेज सर्विसेज। फिरका योजना 1946 मद्रास सरकार। फिरका योजना मद्रास सरकार। सेवा ग्राम योजना 1920 वर्धा। अधिक अन्न उपजाऊ योजना एक था 42 में। इंडियन विलेज सर्विसेज 1945 में टी मोसेर एवं वी एन गुप्ता के नेतृत्व में यह सेवा अगसौली जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। इंडियन विलेज सर्विसेज 1945 टी मोसेर वी एन गुप्ता अलीगढ़। दूसरा केंद्र मेहरारा एटा में बना। फिरका जो योजना है आज़ादी के पहले की सबसे बड़ी योजना थी 1946 मद्रास। इटावा ग्राम योजना 1948 यूएसए के सहयोग से। इटावा अग्रगामी योजना यूएसए के सहयोग से 48 में। इटावा अग्रगामी योजना के 48 एल्बर्ट मेयर थे। इसके लिए अग्रगामी पायलट की योजना। यह योजना जो है गोरखपुर फैजाबाद स्थानों पर चलाई गई थी। सामुदायिक विकास योजना 1952 में डगलस एन.सी. मगर और चेस्टर बाउल्स। सामुदायिक विकास योजना का मूल जो उद्देश्य था वह था, इस योजना का मूल दर्शन था सहकारिता एवं स्वयं सहायता। ग्राम की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को बदलना एक लक्ष्य था। बलवंत राय मेहता 56-57 में। त्रिस्तरीय पंचायत जिला परिषद प्रखंड समिति एवं ग्राम पंचायत। जिला परिषद प्रखंड समिति और ग्राम पंचायत। अशोक मेहता 77 में। द्विस्तरीय और क्या क्या एक द्विस्तरीय में एक मंडल पंचायत एवं जिला परिषद। क्या मंडल पंचायत जिला परिषद अशोक मेहता बात करते हैं। एल.एम. सिंघवी 86 में आए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। राजनीतिक दलों की सहमति प्रतिबंधित। और थुंगन जो योजना आई थी 88 में, जिला नियोजन में राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। तो थुंगन और सिंघवी दोनों पंचायती राज की बात करते हैं, संवैधानिक दर्जा। अधिक अन्न उपजाऊ योजना 1963 में आई थी। अधिक उपज प्रजात कार्यक्रम। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 74 में। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1973 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम DPP 1977-78 में। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास MPLADS 1993 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 1995 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 1995 में। एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम 2009 में। एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम 2009 में। त्वरित अवस्थापना विकास कोष RIDF त्वरित अवस्थापना विकास कोष नाबार्ड के तहत 1995-96 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना परियोजना को अल्प लागत निधि सहायता प्रदान करना था। त्वरित अवस्थापना विकास कोष 1995-96 RIDF। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन 2009 BPL महिला।
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP 1995 में, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में। अन्नपूर्णा योजना 2000 में, अन्नपूर्णा योजना कब? 2000 में। जवाहर समृद्धि योजना 1999 में, जवाहर समृद्धि। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में। DANRLM 2015 में, DA स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM 2011 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM 2011 में। अंत्योदय अन्न योजना AAY 2000 में, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संपूर्ण ग्रामीण विकास योजना। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 89 में। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NIRMP राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008-9 में, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण 2008-9 में। हरियाली योजना 2003 में, जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, जल का संचयन, पेयजल समस्या का निवारण। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं पूरा जो कार्यक्रम है 2003 में, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं पूरा जो है 2003 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में, काम के बदले अनाज 2004 में। स्वजल धारा कार्यक्रम 2002 में, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान, स्वजल धारा 2002 में। उन्नत भारत अभियान 2.0 2018 में, उन्नत भारत अभियान 2.0 2018 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में। नोडल मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय है और यह मैदानी इलाकों में 3 से 5 हज़ार व पहाड़ी इलाकों में 1 से 3 हज़ार आबादी वाले ग्रामीण इसमें शामिल हैं। 2016 में यह लक्ष्य एक गांव का विकास कर उसके बाद 2019 तक 2 गांव का, इस तरह 19 तक हर सांसद 3 गांव को आदर्श गांव बनाएगा। इसके बाद अगले 5 वर्षों में 2024 तक हर 1 साल 1 गांव का विकास किया जाएगा। इटावा अग्रगामी योजना 1948 में। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965 में, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम इटावा 1948 में। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 73 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 77 में। ट्राइसेम जो है 79 में। RLEGP 83 में। इंदिरा आवास 85 में, इंदिरा आवास। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 86 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान 88 में। जवाहर रोजगार योजना 89 में। सांसद स्थानीय 93 में। रोजगार आश्वासन वाटरशेड विकास कार्यक्रम 1994 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 99 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99 में। अन्नपूर्णा 2000 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 2000 में, अंत्योदय 2000 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। खाद्यान्न बैंक योजना 2001 में।
हरियाली योजना 2003 में, पूरा योजना 2003 में, विशेष कृषि उपज योजना 4 में, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम 2004 में, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 72 में, राष्ट्रीय पेयजल मिशन 86 में, स्वजल धारा कार्यक्रम 2002 में, भारत निर्माण 2005 में, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 2005 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 6 में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 9 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में, सांसद आदर्श ग्राम 14 में, प्रधानमंत्री जनधन 14, डिजिटल इंडिया 14, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 14 में, अंत्योदय दीनदयाल 14 में, दीनदयाल ग्राम ज्योति 14 में, स्वच्छ भारत मिशन 14 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 15 में, हरित क्रांति कृषोन्नति 2017 में, हरित क्रांति कृषोन्नति 2017 में, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 17 में, प्रधानमंत्री किसान संपदा 17 में, शस्य संपदा 17, ग्रामोदय से भारत उदय 16 में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 19 में, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 19 में, स्वामित्व योजना 2020 में, स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में, राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन 2021 में, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2020 में, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 2021 में, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन 21 में, चावल पोषण संवर्धन योजना 21 में, कृषि उड़ान 2.0 21 में, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना 2022 में, स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण पर यथेष्ट बल देने के लिए जुलाई 2001 में स्वयं सिद्धा योजना और कठिन परिस्थितियों में पड़ी महिलाओं की सहायता हेतु स्वधार योजना की शुरुआत की गई थी। जल जीवन मिशन 2019 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में, ग्रामीण विद्युतीकरण 1969, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 पटना से, मनरेगा 2006-07 में 200 ज़िले में, फिर 7-8 में 330 ज़िले में, फिर इसमें केंद्र राज्य 90 और 10 के क्रियान्वयन इकाई ग्राम पंचायत होती है मनरेगा में। नरेगा से मनरेगा 2009 में हो गया हो। इसमें महिलाओं का हिस्सा 2001 54% और महिलाओं को वैधानिक आवश्यकता 33%। अनुसूचित जाति इतना। सुझाव के लिए मिहिर शाह समिति गठित हुई। कौन समिति? मिहिर शाह समिति गठित हुई। अतिरिक्त मनरेगा कामगारों के लिए 2017 से आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। पूर्ण स्वच्छता अभियान एकीकृत बाल विकास मनरेगा तहत कुल 261 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि क्षेत्र के प्रमुख मिशन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में प्रति बूंद अधिक फसल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में। नरेगा को संपूर्ण देश में लागू किया गया 2008 से। कब? 2008 से। चावल, गेहूं, दाल, तिलहन में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन उत्पाद के उद्देश्य सम्मिलित नहीं है? तो वह है तिलहन। तिलहन नहीं सम्मिलित है इसमें। आइसो पाम 2004 में। आइसो पाम 2004 में ये
छोटे एवं सीमांत किसानों को तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का उगाने के लिए प्रोत्साहित करना, आइसो पाम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 में। पीएम प्रणाम योजना 2 है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, पोषण तत्व आधारित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019। प्रधानमंत्री फसल बीमा 16 में। व्यापक फसल बीमा योजना 85 में। किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना 2001। आम आदमी बीमा योजना 2007। मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2007। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना 2001 में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2007-8। आम आदमी बीमा योजना 7। निर्मल ग्राम पुरस्कार 2003। समन्वित बाल विकास योजना 1975-76। महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाएं, तो समन्वित बाल विकास योजना 75-76। स्कूली बच्चों का माध्याह्न भोजन कार्यक्रम 95। सर्व शिक्षा अभियान 2001। बालिका समृद्धि योजना 97। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 4। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना 4। किशोरी शक्ति बालिका योजना 1992। महिला विकास कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बाल विकास द्वारा ड्वाकरा 82 में। महिला विकास निगम 86 में। महिला रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम 87 में। राष्ट्रीय महिला कोष 92-93 में। महिला समृद्धि योजना 93 में। इंदिरा महिला योजना 95 में। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 97 में, और जबकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में है। महिला स्वयं सिद्धा योजना 2001 में। महिला स्वयं सिद्धा योजना 2001 में। स्वधार योजना 2001-2 में। जननी सुरक्षा योजना 2005 में। उज्ज्वला योजना 2007 में। बेटी बचाओ बेटी 15 में। मातृत्व योजना 16 में। धन लक्ष्मी योजना 2020 में। महिला शक्ति केंद्र योजना 17 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में। महिला पुलिस वॉलंटियर योजना 2016 में। मिशन पोषण 2.0 2021-22 में शुरू किया गया था। प्राथमिक स्तर के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मध्याह्न भोजन। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना 2021 में। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना 2021 में। स्टेप योजना 1997 महिलाओं के लिए। स्टेप योजना 1997 में। सबला योजना 2011 में। स्वयं बाल विकास संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में। बालिका समृद्धि योजना 1997 में। बालिका समृद्धि योजना 1997 में। स्वधार योजना 2001-2 में। स्वधार योजना 2001-2 में। किशोरी शक्ति योजना 2006-7 में। किशोरी शक्ति योजना 2006-7 में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 1997 में। महिला स्वयं सिद्धा योजना 2001 में। अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति जनजाति के बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास के निर्माण योजना। इस योजना के तहत नए छात्रावास का निर्माण, वर्तमान छात्रावास का विस्तार। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना 2002-3 में आया था। आदिवासी महिला सशक्तिकरण। ड्वाकरा योजना 1982 में आया था। महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब था, मूलभूत सेवाएं। फिर महिला सशक्तिकरण योजना 1998 में आया। महिला सशक्तिकरण योजना 1998 आया। इसमें महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त करना। स्त्री शक्ति पुरस्कार। स्त्री शक्ति पुरस्कार 2000 में। स्त्री शक्ति पुरस्कार 2000 में आया था। महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष आदि करने वाली महिलाओं के लिए आया था। यह पुरस्कार 5 महिलाओं, देवी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, रानी गडेगेल्यू जेलियांग और कन्नगी के नाम से दिया जाता है। 5 महिलाओं, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, गडेगेल्यू जेलियांग और कन्नगी के नाम से स्त्री शक्ति पुरस्कार, जो 2000 में शुरू हुआ था, दिया जाता है। स्वाधार योजना। स्वाधार योजना 2001-2 में आया था। निराश्रित महिलाओं को समग्र व समन्वित सहायता के लिए, इंटीग्रेटेड हेल्प के लिए दिए। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना IGMSY। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010-11 में आया था। 19 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण या सबला योजना 2010 में आया था। जननी सुरक्षा योजना 2005 में आया था। सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2015 में आया था। उत्तर प्रदेश की नवीन कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं। किसान ऋण मोचन योजना 2017 में आया था। लघु एवं सीमांत किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को माफ़ करना 2017 में आया था। दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017 में आया था। बीहड़ बंजर जलभराव वाली भूमि में सुधार कर उसे कृषि योग्य बनाना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना 2017 में आया था। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 2018 में आया था। बुनियादी रूप से पिछड़े सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। बीसी सखी योजना। बीसी सखी योजना 2020 में आया था। राज्यसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। बीसी सखी जो है बैंकिंग से है। नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना 2020 में। अनुसूचित जाति के गरीबों का सर्वांगीण विकास, नवीन रोजगार छतरी योजना। प्रधानमंत्री अभ्युदय 2021 में। कृषि उपकरण सब्सिडी योजना। कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2021। कृषि क्षेत्र। आत्मनिर्भर कृषक योजना 2021। वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन योजना 2018 में उत्तर प्रदेश द्वारा। इसमें 1 से 5 हेक्टेयर का पुनर्विकास। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की दुर्घटना मौत पर 50,000 रुपये तक, अस्थायी अपंगता पर 25,000 रुपये। स्वजल धारा जो यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया योजना आयोग द्वारा। स्वजल धारा जो योजना है ग्रामीण जलापूर्ति से है। हरियाली योजना वाटरशेड प्रबंधन से है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार के लिए। और ग्रामीण संपर्क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या नहीं सम्मिलित है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में बेसिक शिक्षा है, पोषाहार, पेयजल एवं स्वास्थ्य है,
ग्रामीण सड़कें एवं आवास है, परंतु लघु उद्योग सम्मिलित नहीं है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है यह 2001 में आया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 97 में। पहले शहरी आया 97 में, फिर ग्रामीण आया 99 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी 2000 में। गोकुल ग्राम योजना गुजरात से शुरू हुआ था। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना 1995 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान योजना। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 65-66 में। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना 2001 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। भारत निर्माण दूसरा चरण 2012 में, पहला 5 में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2000। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में। ट्राइसेम 79 में। NIEP 80 में। JSGSY 99 में। पंचायती राज संस्था नहीं है नागालैंड में, असम में है, त्रिपुरा में है, केरल में है, परंतु नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक योजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ 1999-2000 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। विशेष कृषि उपज योजना कृषि पदार्थों के निर्मित के उछाल से है। 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था? तो 2009 तक। रोजगार गारंटी योजना। सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना महाराष्ट्र लाया। आम आदमी बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। योजना में बीमाकृत व्यक्ति 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता आशा के कार्य को निम्नलिखित स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर ले जाना, पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचित करना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों की आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार का प्रयास है? तो यह स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDAs भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं? DRDA तो यह मदद करते हैं। DRDA कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। DRDA जो है विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। DRDA जो है निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभाव कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय इंटरसेक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं। DRDA जो है निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो इसमें त्वरित में है ग्रामीण जलापूर्ति सम्मिलित है, विद्युतीकरण सम्मिलित है, ग्रामीण सड़कें हैं, परंतु ग्रामीण उद्योग सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्राम सड़कें। एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का लाभ क्या है? मृदा के बह जाने को रोकना, जल संग्रहण, भौम जल स्तर पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक हिस्सा है, भारत निर्माण का यह एक हिस्सा है।
राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम जो है, यह कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना है, उद्देश्य है इसका। किसान क्रेडिट कार्ड जो है, यह है उद्देश्य है फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए दिया जाता है। फार्म परिवारों को उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, इन सब के लिए दिया जाता है। ये मशीन, ट्रैक्टर इन सब खरीदने के लिए नहीं दिया जाता है। परिवार के घर निर्माण और शीतगार इन सब के लिए भी नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कब आया था? 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। वाटरशेड विकास परियोजना ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाता है, हरियाली योजना। जल जीवन मिशन योजना अटल भूजल स्कीम सहायता उपलब्ध कराने वाली है तो विश्व बैंक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान। भारत में प्रसार शिक्षा तंत्र, एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। वैश्विक संदर्भ कृषि प्रसार शिक्षा के जनक जे पॉल लीगल हैं। कृषि प्रसार शिक्षा के जनक जे पॉल लीगल हैं। कृषि प्रसार शिक्षा के जनक भारत में डॉक्टर KN सिंह को दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू किया गया 53 में। UPDASP का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण सहायता परियोजना। विश्व बैंक की सहायता से संचालित होता है UPDASP। भारत में प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार पद्धति किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार पद्धति विश्व बैंक द्वारा। राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना NDP कब चलाया गया? 64-65 में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी 1974 में। कापाड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया 1960 में। 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अपने एक व्यवसायी मित्र हेनरी फिप्स USA की आर्थिक सहायता से पूसा में बिहार में IARI की स्थापना की थी। हेनरी फिप्स कर्जन समय। भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज साबौर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर, लायल यहाँ थे। 1926 में शाही कृषि आयोग की स्थापना। 1926 में शाही कृषि आयोग की स्थापना। 1929 में ICAR की स्थापना हुई थी। ICAR की इसके प्रथम अध्यक्ष सर मोहम्मद हबीबुल्ला वर्ष 1929 चुने गए। 1947 में इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया। ICAR 1929। प्रसार शिक्षा की पढ़ाई सर्वप्रथम 1956 में साबौर, भागलपुर, बिहार में शुरू हुई। 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना। 1973 में व्यवहारिक अनुसंधान परियोजना। 1973 में व्यवहारिक अनुसंधान परियोजना। पहले एग्री क्लिनिक की स्थापना 2001 में वापी, गुजरात में हुई थी। एग्री क्लिनिक वापी, गुजरात में। भारत में मोबाइल टेलीफोन सेवा 1995 में। लैंड टू लैब कार्यक्रम सीमांत से शुरू हुआ था। लैंड टू लैंड प्रोग्राम मूल रूप से सीमांत किसान से शुरू होता है। युवा किसान संघ 1956 में PS देशमुख ने किया। युवा किसान संघ 56 देशमुख। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात में है। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात में है। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान। कृषि आयोग 1971-73 में छठी पंचवर्षीय योजना। 1973 मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठन हुई। 1974 में पुडुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। यह 4 प्रकार कार्य संपादित करते हैं। ग्रामीणों को व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना, खेतों में जाकर अनुसंधान करना, खेतों में प्रदर्शन का आयोजन करना, सेवाकालीन प्रशिक्षण देना।
कृषि कृषि विज्ञान केंद्र की सफलता का मुख्य श्रेय चंद्रिका प्रसाद को जाता है। प्रशिक्षण एवं भेंट प्रणाली, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, इस प्रणाली के जन्मदाता डेनियल बेनोर विश्व बैंक के थे। डेनियल बेनोर। लैब टू लैंड 1979 में। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानवानिकी विश्वविद्यालय सोलन में है। जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है। इंदिरा गांधी। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, 75 में स्थापित हुआ था। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में है, 76 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, 2000 में स्थापित हुआ था। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा उत्तर प्रदेश में है, 2010 में स्थापित हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? इम्फाल मणिपुर में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय डेयरी एंड हरियाणा में। केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान CIFE मुंबई में। कापाड जो है 86 में। मुख्यालय दिल्ली में। ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक सहायता को प्रोत्साहन देना। लखनऊ में भी इसका एक केंद्र है। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना में है। लखनऊ में इसका एक केंद्र है। ग्राम ज्ञान केंद्र VKC विलेज नॉलेज सेंटर की शुरुआत कापाट ने ही की थी। ग्राम ज्ञान केंद्र की शुरुआत कापाट ने की थी। कृषि उत्पाद बोर्ड कॉफी बोर्ड, इसकी स्थापना अधिनियम 1942 की धारा से की गई। मसाला बोर्ड जो है 87 में हुआ था। कोच्चि में इसका मुख्यालय है। 2007 में राष्ट्रीय किसान आयोग बना था। 2007 में। कब? 2007 में राष्ट्रीय किसान आयोग। 2007 में। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास जो है READY रूरल 2016-17 में। निर्यात निरीक्षण परिषद नई दिल्ली में है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान मुंबई में है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान मुंबई में है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण SPEDA कोच्चि में है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोच्चि में है। FAO क्यूबेक शहर कनाडा में हुई थी इसकी स्थापना, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन से बदलकर रोम कर दिया गया। सबको रोटी मिली, इसका अर्थ है। सरसों केंद्र भरतपुर में है। भेड़ और ऊन जो है अंबिका नगर में है। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 79 में हुआ। राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर में है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान केंद्र जबलपुर में है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है जो भारत में हैदराबाद में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में है। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1985 में हुई थी। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना। केंद्रीय उपपोष्ण बागवानी संस्थान जो है, केंद्रीय उपपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। शस्य वानिकी शोध केंद्र झांसी में है। NRCSSICAR का मुख्यालय नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट NAARM की स्थापना 1900 ये हैदराबाद में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट NAARM हैदराबाद में है। चाय बोर्ड जो है, चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। इस बोर्ड के बुआई और मास्कोम विदेशी कार्यालय हैं। बुआई और मास्कोम विदेशी कार्यालय हैं। 12वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रौद्योगिकी मिशन इनाम कार्यक्रम 2015 में। नीरांचल जो परियोजना है विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में। 1998-99 में भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र योजना 8 जिलों में शुरू की गई थी 1998-99 में। डास्प का अर्थ है डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोजेक्ट, जो विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से चला है, जो अब विचाराधीन है। NAARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट जो है हैदराबाद में है। अमरूद की व्यापारिक खेती हेतु नई दिल्ली में प्रजाति श्वेता किसकी प्रजाति है? अमरूद की। पूसा पर्पी लौंग। 1976 सामाजिक वानिकी योजना। 1976 सामाजिक वानिकी योजना। एग्रो सिल्वीकल्चर, इसमें क्या है? फसल प्लस ईंधन पेड़। एग्रो और सिल्वी फसल पेड़। एग्रो हॉर्टी में फसल और वृक्ष। एग्रो हो जाए तो फसल। एग्रो सिल्वी पास्चुर। एग्रो हो गया फसल, सिल्वी हो गया पेड़ और पास्चुरल हो गया चारागाह। और एग्रो हॉर्टी सिल्वी कल्चर, एग्रो हो गया फसल, हॉर्टी हो गया फल और ईंधन हो गया सिल्वी कल्चर। सिल्वी पास्चुरल पेड़, सिल्वी मतलब पेड़ होता है, सिल्वी मतलब पेड़ और पास्चुरल मतलब चारागाह। एलोलोपैथी वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पौधे की जड़ों व प्ररोह शूट्स द्वारा कतिपय रसायनों को स्रावित किया जाता है जो अपने आसपास के पौधे व जीवों को नकारात्मक या सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। भारत में 15 कृषि जलवायु मेखलाएं हैं। बुंदेलखंड जोन में राकर, परवा, काबर और मार मृदा। राकर, परवा, काबर, मार। उत्तरी भारत के 3 प्रमुख क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी कगार जिसे चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियों ने गहरे बीहड़ों का निर्माण किया गया। चंबल बीहड़ केवल 40 से 50 मीटर गहरे बीहड़ मिलते हैं। यह भारत का सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। चास जो है, चास शिवालिक में बीहड़ जो है चास कहा जाता है। चास। एरिस का पूरा नाम है एग्रीकल्चरल रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेयर का पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। देश का प्रथम फूड बैंक 2012 को नई दिल्ली में स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय जिनेवा में। ग्रीन एवं ब्लू बॉक्स अंदोलन में व्यापार WTO द्वारा व्यापार में दिए जाने वाले अनुदान को ग्रीन एवं ब्लू बॉक्स अनुदान की संज्ञा देते हैं। बिजली, सिंचाई, उर्वरक आदि आगतों पर एक निश्चित सीमा के ऊपर दिए जाने वाले अनुदान को ब्लू अनुदान कहते हैं। ये अनुदान व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। नाबार्ड जो है 12 जुलाई 82 में कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों, गृह एवं ग्राम उद्योगों, ग्रामीण कलाओं तथा गांव में चलने वाली समृद्धि के लिए।
यह जो है अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है। कृषि में बड़े निवेश कार्यों के लिए राज्य सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, ग्रामीण बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। केंद्रीय व राज्य सरकारी सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण की जिम्मेदारी कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक को सौंपी गई है। नीरांचल जो है 2015 विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल संभरण प्रबंधन परियोजना है। राष्ट्रीय यूरिया नीति 2015 में इथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री के दूसरे चरण में इथेनॉल की मात्रा 10% कर दी गई है, जिसे बढ़ाकर 2025 तक 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। बीजों में निकले तेल 38% ऑयल को परिशोधित करके बायोडीजल बनाया जा रहा है। हाइड्रॉक्सिल एमीन फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA तथा केओलिन आदि। मिथाइल ईस्टर मौलिक हाइड्रॉक्साइड MH तथा 2,4 डाइनोट्रोफिनाइल आदि के प्रयोग। 4D पैराक्वाट सोडियम क्लोरेट तथा डीनोसेन आदि विपत्रक डिफोलिएंट्स हैं। 2,4D पैराक्वाट सोडियम क्लोरेट डिनोसेन। लॉग क्रॉपिंग फसल प्रगति का ग्राफिक रिकॉर्ड जिसमें रासायनिक व भौतिक मापों का एक क्रम होता है। सस्य संलेखन क्रॉप लॉगिंग कहलाता है। इसकी परिभाषा HF क्लीमेंट ने दिया था क्रॉप लॉगिंग की। इन मापों द्वारा यह पता चलता है कि पौधे की सामान्य दशा क्या है और प्रबंधन में किस तरह का आवश्यक बदलाव किया जाए कि ताकि अधिकतम उत्पादन मिल सके। क्रॉप लॉगिंग को सर्वप्रथम उपयोग हवाई द्वीप में गन्ने के लिए हुआ था। खेत में फसल वृद्धि के दौरान एक निश्चित अंतराल पर NPK नमी शर्करा नए ऊतकों का भार तथा अन्य प्रबंधन के सापेक्ष फसल की रचना का एक लेखा जोखा रिकॉर्ड लॉग क्रॉपिंग होता है। संगरोध क्वारंटाइन प्रवृद्धि प्रोपोगेट्स पादप उत्पादों प्लांट प्रोडक्ट का रोग कीट व खरपतवार से मुक्त होना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को संगरोध कहते हैं। नासी कीट व नाशक जीव अधिनियम 1914 के अंतर्गत भारत में आने वाले सभी पादप उत्पादों का रोग कीट खरपतवार मुक्त होना अनिवार्य है। NBPGR नई दिल्ली में, FRI देहरादून एवं भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता की जिम्मेदारी है। टॉप ड्रेसिंग क्या है? तो फसलों में पौधों की कतारों के बीच में स्थान कम हो या बीज छिड़काव विधि से बोया गया है तो ऐसी फसलों में नाइट्रोजनमय उर्वरकों को जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है जैसे अमोनियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट सब का प्रयोग करते हैं। खड़ी फसलों में छिड़क कर उर्वरक प्रयोग करने की विधि को टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। भारत में कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ एओ हुम के आग्रह पर लॉर्ड मेयो द्वारा 1871 में कृषि राजस्व एवं वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना हुई। अकाल आयोग 1880 के निर्देशानुसार 1881 में कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया और 1905 में पूसा बंगाल में था उस समय लॉर्ड कर्जन काल में। लॉर्ड इरविन के काल में 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। प्रथम अध्यक्ष हबीबुल्ला तथा प्रथम सचिव हिदारी थे। हरित क्रांति 1968 में पहली बार विलियम गॉड हरित क्रांति मैक्सिको से ब्रीडिंग नहीं है। हरित क्रांति 60 से 65 क्विंटल पहले थी। स्वामीनाथन भारत में। अमृत जोड़ो क्रांति जो है नदियों के जोड़ने से है। बादामी जो क्रांति है मसाला उत्पादन में अमान परिवर्तन लाने से संबंधित है। हरित क्रांति 3S का तात्पर्य सुब्रमण्यम शिवरमन और M स्वामीनाथन से है। श्वेत क्रांति 1964-65 में सघन विकास के तहत 1970 ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन पहला चरण 1970 से 78, दूसरा 78 से 85, तीसरा 85 से 95।
तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में। इंद्रधनुषी क्रांति 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा से। दूसरी हरित क्रांति 2015 में दुगना करना लक्ष्य। 13 अप्रैल 2006 से उपरोक्त उद्देश्यों और दृष्टियों के साथ इसका कार्यक्रम शुरू किया गया था। दूसरी हरित क्रांति 2006 में। BS व्यास जो समिति है यह कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है। BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है। भूमि विकास जो बैंक है यह अंश है। सहकारी उधार ढांचा का अंश है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1900 कब चलाया गया? 60 में चलाया गया। सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 में चलाया गया। सघन तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में आया। भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो अंतर्देशीय का। जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है सिंचाई में। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम लहुरा देव से। सूक्ष्म कृषि सिंचाई पद्धति मृदा से उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है। बीटी बैगन प्रवेशन है। यह आशंका है बीटी बैगन का उपयोग स्वास्थ्य हानिकारक पड़ सकता है। यह चिंता है बैगन प्रवेश से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। भारत में जलवायु स्मार्ट क्लाइमेट दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। CCF कार्य योजना जो है यह अधीन संचालक फ्रांस में इसका मुख्यालय है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान कृषि समृद्धि आयोग 2017 में। कृषि समृद्धि आयोग 2017 में। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो है 1929 में नई दिल्ली में है। IAHVB इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटरनरी बायोलॉजिक्स जो है बंगलुरु में है 26। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 नई दिल्ली में है। IASRI इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। ICAR गोवा में है। ICAR NEH जो है बारापानी शिलांग में है। ICAR NEH बारापानी। IFGTB इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग जो 1968 कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड रिसर्च जो है झांसी में है। 1962 में हुआ था झांसी वाला। IGMRI इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1958 हापुड़ में है। IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है भोपाल में है। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हैसरघट्टा में है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च IIPR यह कानपुर में है 84 में हुआ था। झांसी 62 में, कानपुर 84 में। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है 1952 में लखनऊ में। ILRI इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1989 इज्जतगढ़ का 89 में। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है, जूट वहाँ है। PCH प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होम साइंस जो है भुवनेश्वर में है। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च 1999 में कब हुआ था? 1999 में वाराणसी वाला। और IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो 1998 में। तो वाराणसी 99 में, इज्जतनगर 89 में, लखनऊ 52 में, कानपुर 84 में, हापुड़ 58 में, झांसी 62 में। CGPRT क्रोन ग्रेस पल्स रूट ट्यूबर सेंटर बागौर इंडोनेशिया में है। IBPGR इंटरनेशनल बोर्ड
फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स रोम इटली में है। ICGEB इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ट्राई इटली में है। ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स पटच हैदराबाद में है। ज्वार बाजरा मूंगफली चना अरहर के लिए फेमस है। और NBDC नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर यह गाजियाबाद में है। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज 1985 करनाल में है। NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स 1983 इलाहाबाद में है। NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यह इलाहाबाद में है। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स PGR जो है दिल्ली में है। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है। NCAEPR नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च 1991 नई दिल्ली में है। NIAG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स जो 84 करनाल में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री जो है 88 झांसी में है। NRCM नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट जो है 1991 इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में है। NRCM NRCPB नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी 1985 नई दिल्ली में है। NRCS नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरघम हैदराबाद में है 87 में। NRCG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे में है। NRCIPM नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नई दिल्ली में है। NRCMP नेशनल रिसर्च फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आनंद गुजरात में है। NRCO नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑयल पाम यह इलूरू आंध्रा में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक जो है पुणे में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड जो है गंगटोक में है। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट गंगटोक में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड भरतपुर में है। नेशनल रिसर्च फॉर वाटर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मिथुन जो है झारपानी नागालैंड में है। मिथुन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट एंड प्रोडक्ट हैदराबाद में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन इंदौर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर व्हीट साइंस जो है जबलपुर में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है कानपुर में है, कानपुर में है। NSI नेशनल रिसर्च याक जो है डिराग वेस्ट अरुणाचल प्रदेश में है। नेशनल सेंटर फॉर वीमन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन फिजियो NDRI बेंगलुरु में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में है। CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1978 पोर्ट ब्लेयर में है। CARI सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 78 पोर्ट ब्लेयर को यहाँ है। CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है। CJR कचहरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च जो है मैसूर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च जो है नागपुर में है। सेंट्रल CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर 1984 लखनऊ में है। सब ट्रॉपिकल CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जो है लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स जो है मखदूम उत्तर प्रदेश 1979 में हुआ है।